धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। ये कुमारिका क्षेत्र है कमलेश्वर भगवान, इष्ट देव हैं वाणी के करते हैं कल्याण। जब जब वाणी होय अवतारा, और कमलेश्वर से बरसे धारा। कमल शक्ति भारत खिल जावे, ब्रह्म तेज भारत प्रगटावे। गुरु कमलेश्वर बाबा है और गुरु शक्ति बलवान, और जब जब संकट होता है गुरु करते कल्याण। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु नाम महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। नारायणं चार चतुर्भुज स्वरूपम। गुरु मंगलों को देने वाले हैं, अमंगलों का नाश करने वाले हैं। गुरुवार का दिन है, कार्तिक का महीना है। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, महाराज गुरुत्वाकर्षण क्या है? और कार्तिक मास की गुरुवार की पंचमी है। इस पंच तत्व में किस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए? ये पंच तत्व का शरीर भी एक कुंभ है, और ये कुंभ मां के गर्भ से जन्म लेता है, और उस कुंभ से परमात्मा उन सभी आत्माओं को मृत्युलोक में भेज देते हैं जो भोगों की और भक्ति की इच्छा रखते हैं। तो क्या होता है कुंभ, हमें समझाओ, और नई सदी 21वीं की शक्ति बताओ। 2021 में गुरुवार को कुंभ राशि में श्रवण नक्षत्र में भारत में हरि के द्वार पर कुंभ प्रारंभ होगा। क्या क्या होंगे इस कुंभ में, क्या क्या हलचल पावेगी, और सुनवाई होगी भक्तों की जब श्रवण बेला वहां आवेगी। तब शंकर बोले त्रिपुरारी, श्रवण भक्ति है सिद्ध हमारी। एकादश में रुद्र भवानी, श्रवण भक्त बजरंग में जानी। मैं श्रवण भक्त हूं, और 2020 में मानवता सिसक रही है, सारा संसार सिसक रहा है। महामारियों का और पापों का दौर है, जिसे हटाने वाला कोई नहीं है। विष से भरा जगत ये सारा, और बन गया देखो कुंभ ही प्यारा। ये विष का मटका। सतयुग में जब देव दानव का और मंथन नारायण करवाए, 14 रत्न वहां से निकले थे, निकला विष का कुंभ तन पाए। एक
अमृत का कलश निकला और एक जहर का कलश निकला। तो विष के कलश पान शिव पावे, अमृत कलश बैकुंठ पहुंचावे। निकली सागर से महालक्ष्मी, जो कुंभ स्वरूप ही रहती है, अमृत जिसमें सदा भरा रहे और रिद्धि सिद्धि की बरसा करती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि बरसाती और सागर पुत्री लक्ष्मी जान। और कुंभ से ही प्रकट हुई थी त्रेता में सीता महारानी। जनक जानकी जनकपुरी में और प्रगटी कुंभ रूप गति पाए। तब से ही ये कुंभ भर गया और 12 वर्ष सबकी सुनवाए। 12 वर्ष में तो कहते हैं रेवड़ी की भी चेत जाती है, इसलिए 12 वर्ष में कुंभ भरता है और 4 बार भरता है। हरिद्वार भरे ये मकर पर्व और संगम तट इलाहाबाद भरे। और काशी विश्वनाथ की कृपा संगम तट पर झर झर झरे। हरि की पेड़ी पे ऋषिकेश नारायण बदरी कृपा करे। और नासिक में भरे जब कुंभ रूप तो देखो त्र्यंबकेश्वर गौतम ऋषि कृपा करे। गोदावरी अमृत झर झर झरे। ब्रह्मपाली पर्वत हरे अमृत भरे गोदावरी। और भक्त सब पंचवटी में पान करे। और भरे महाकाल उज्जैनिय में, शिप्रा में भी भरता है। और महाकाल से सारा त्रिलोक और देखो अपने ही डरता है। मृत्यु को भी अमर कर दे वह महाकाल कहलाते हैं। भोले भंडारी बाबा हैं जो अमृत कुंभ बरसाते हैं। तो ये 4 स्थानों पर उमा जी कुंभ भरता है। और ये कुंभ शुभता को देने वाला होता है। इसलिए 2020 की अशुभता को समाप्त करने के लिए मकर पर्व पर कुंभ का द्योतक चिन्ह आना अवतार का संकेत कर रहा है कि दानवता सब सिसक जाए और कुंभ से शक्ति प्रगटेगी। और 52 भैरू 64 जोगणी और महाशक्ति वहां प्रगटेगी। अरे हरिद्वार में कुंभ पड़ो है और मकर पर्व राघुरन पाए। सूर्य वंश में जन्म राम जी और सूरज जन्म दिवस प्रगटाए। सूरज का ये जन्म दिवस है और मकर पर्व अति पावन जहान। हरि की पेड़ी पर आएंगे और लक्ष्मी सहित नारायण भगवान। 33 करोड़ देवता आवे और आवेंगे सब हिमगिरी संत। और आ जाएगा मकर पर्व में देखो पावन पर्व बसंत। अरे सर्व शक्ति मंगल गति होगी, भक्ति का होगा संग्राम। और ऐसा झर झर भक्ति झरेगी, भारत का होगा कल्याण। संत समागम होगा हरि में और हरि भजन हो घर घर द्वार। हरिद्वार पावन हो जावे ऐसा संत समागम जान। तो संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। इसलिए पाप और पुण्य की सुनवाई श्रवण नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति और मर्यादा पुरुषोत्तम राम संतों के समागम में करेंगे। कोई रोक सके तो रोके उनको और पाप पुण्य सुनवाई है। इस कारण प्रगटा भारत में ये कुंभ पर्व गति पाई है। जब जब हरिद्वार में प्रगटे कुंभ रूप गति पावेगा और पाप जलेंगे भारत के सब भाग्य भक्त जग जावेगा।
संतों का आशीर्वाद मिले और भक्ति कमल खिल जावेगा और नई सदी 21वीं होगी, अवतार कल की प्रगटावेगा। तो जब जब कुंभ पड़ता है, मानवता की और धर्म ध्वजाओं की जय जयकार होती है, क्योंकि सारे संत, दृश्य और अदृश्य हिमालय की शक्तियां अपनी अपनी धर्म ध्वजा लेकर के भारत में गंगा तट पर लहराने के लिए पहुंचती है। 4 महीने चलेगा रामनवमी तक पाए, जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं जन्मे, कुंभ चल गाता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को जन्म होगा। पूरे ब्रह्मवेता, पूरा त्रिलोक उनका इंतजार करेगा कि वो क्या उपदेश करते हैं भारत के लिए। और मकर पर्व भी राम जी का ही है, क्योंकि मकर के सूर्य हैं, सूर्यवंश में जिनका जन्म, उनके परदादा है सूर्य, उनका जन्मदिन है। और गुरुवार में गुरुओं की शक्ति है, और श्रवण नक्षत्र महादेव का होता है, जिसपे सबकी सुनवाई हो जाती है, चाहे देवता हो, दानव हो, मानव हो, सबकी सुनवाई हो जाती है। तो ऐसा सब शुभ योग पड़ा है, और धन्य धन्य ये भारत जान, हरि हरि जपते रहना भैया, कर दे भक्तों का कल्याण। नीली ध्वजा और भगवा ध्वज को हरि की पेड़ी लहरा देना, और त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र को घर घर में फैला देना। जितने संकट भक्तों पर है और सभी हटाए जाएंगे, और महामारी अब नहीं बचेगी, संत ही से हटाएंगे। संतों का जब होए समागम, मंगल भारी होवेगा, और भक्तों का जब भाग्य जगे, कल्याण भारत का होवेगा। राज ताज सब बदल जाएंगे, सत्ता बदलेगी सारी, और ऐसी शक्ति प्रगटे भारत में, हर्षित होंगे नर नारी। और प्रजा कल्याण होएगा, दुख दरिद्र नश जावेगा। 2021 गुरु में ऐसा कुंभ पर्व यहाँ आवेगा। कुंभ राशि में कुंभ पर्व है, और गुरु रूप हर्षावेगा। देव गुरु बृहस्पति कृपा करें, और देखो नीचता हटावेगा। बृहस्पति पढ़े अरे मकर राशि में, और देखो रूप दिखावेगा। शनि संग और गुरु पर्व है, झंडा वहां लहरावेगा। पाप पुण्य की सुनवाई में पाप सभी नश जावेगा, और जो भी पुण्य करे कुंभ में 100 गुना दिखावेगा। अश्वमेध यज्ञ जैसा ये पावन पर्व चलावेगा। 4 महीने चले पर्व ये भारत भाग जगावेगा। सुन लो भक्तों हरि नाम को, अरे जपना अब प्रारंभ करो। और कार्तिक मास में महालक्ष्मी का कुंभ प्रकट हो ही जावेगा। जिस दिन होगी पूर्णिमा कार्तिक, उसके पहले देव उठ जावेंगे। अरे ऐसा 2020 में शुभ शुभ योग बनावेगा। उठे देव जब भारत सारे, मंगल सब हो जावेगा। उसके बाद गीता ब्रज भारत में देखो कृष्ण सुनावेगा। अगहन पड़े कार्तिक बाद में, और वाणी जन्मदिन आवेगा। मल के मास जब हो समाप्त, तो कुंभ पर्व प्रगटावेगा। श्रवण नक्षत्र की पावन बेला, और बसंत में आई है शारदा रानी मां सरस्वती, और छंद वहां सुनाएगी। हनुमान जी झंडा लेकर लांगुर वीर भी आवेंगे, और रामचंद्र की कथा सुनेंगे, और कागभूषुंड सुनावेंगे। कागभूषुंड गरुड़ सब आवे, अंगिरात्रि सब आवेंगे, और मातंग ऋषि भी आए वहां पर, सोनकादिक प्रगटावेंगे।
अरे मारकंड्य मुनि वेद व्यास सब अपनी भक्ति गावेंगे, और जितने भी संत अदृश्य दृश्य भारत के हरि का नाम गुण गावेंगे। हरि की पेड़ी पेड़ वहां पर, और पाप की पेड़ नहीं होती। हरि की जड़ पातालन तक और बैकुंठक भी हरि होती। तो हरि भजो और हरि नाम और हरि कल्याण दिखावेगा। और 2021 में ऐसा शुभ संयोग बनावेगा। ये कुंभ चरित्रावली है, इसकी रूपांतर रेखाओं का वर्णन भगवान शंकर ने उमा जी से किया। अभी तो कुंभ की रूपांतर रेखा है, ये कुंभ क्या करेगा। तो कु का मतलब कुरीतियों से है, कुचालों से है, और दानवतावाद की कपट नीतियों से। तो कुंभ का मतलब इन सारी नीतियों को समाप्त करने के लिए ये कु है, और दानवता के लिए तो कु अवसर है, और मानवता के लिए शेरावाली जगदम्बा भगवती वीणा पुस्तक धारणी वैष्णव देवी की कुमकुम की बिंदी है। तो कुमकुम की बिंदी लगे भवानी शेर बैठ कर आवेगी, और मनसा देवी हरि की पेड़ी शक्ति वहां प्रगटावेगी। जिसकी जैसी मनसा होगी पूर्ण वह कर जावेगी। ऐसी कुमकुम वहां मिलेगी और सुगंध फैलावेगी। और अंब का मतलब होता है दंभ, घमंड। तो सारे घन घमंड देखो हरि की पेड़ी बहा देंगे, और जितने पाप जगत में छाए महामारी सब हटा देंगे। कुंभ तक महामारियां रहेगी नहीं, क्योंकि वो कुंभ भी क्या यदि महामारी में मने। इसलिए कोरोना को भी इसमें बहाया जाएगा। गंगा तरण तारणी पावन भागीरथ उसे लाए हैं, और अमृत बरसेगा हरिद्वार में ये संकेत दिखा। अच्छी वर्षा होगी भैया, फसलें अच्छी होगी सब, और मानवता भारत के देखो फिर से भाग जगाएंगे। सारे भारतवासियों के भाग्य जगेंगे, भक्तों का कल्याण होगा। इसलिए कुंभ शुरू ही कु से होता है, और जितने भी कुकर्म करते हैं ये दानवता, और हर मनुष्य के अंदर जो पाप वृत्तियां होती हैं वो कुकर्मों में लिप्त होती हैं। तो शनि न्याय के देवता हैं और मकर राशि में रहेंगे, और देवगुरु बृहस्पति भी उनके साथ ही रहेंगे। तो जो भी नीच, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में आने के बाद दंड देना शुरू कर देते हैं। तो दंडी स्वामी सारे ब्रह्मवेता, और देखो पालकी हुए सवार, और देव गुरु बृहस्पति की झांकी, और देखो हरि के द्वार। ऐसी सुंदर छटा भवानी रतन जड़ित पाल की है, और जय कन्हैया लाल की है, और हाथी घोड़ा पाल की है। ऐसे बाबा बृहस्पति भी कुंभ स्नान में आवेंगे, और दंड देंगे सब दानवता को, और चुनौती पावेंगे। धर्म ध्वजा ऊंची जब होगी गुरुवार को आवेंगे, सब भक्तों की करे सुनवाई, और देव गुरु प्रगटावेंगे। देव गुरु बृहस्पति की गुरुवार से 14 जनवरी को मकर पर्व में महाकुंभ का प्रागट्य होना शुभ संकेत है। दानवता के लिए अपशगुन है और मानवता के लिए शुभ शगुन है। इसलिए हरि का भजन कार्तिक मास, अगन मास और मल मास में करते हुए 4 महीने तक हरि का नाम जपते रहो, क्योंकि 4 महीने भारत में कुंभ चलेगा। तो 4 चतुर्भुज रूप है। तो 14 जनवरी से 14 फरवरी तक सतयुग रहेगा, 14 फरवरी से 14 मार्च तक त्रेता और द्वापर रहेगा, और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक कलयुग की छाया रहेगी। फिर राम जी का प्रागट्य हो जाएगा, वापस सतयुग आ जाएगा।
तो 4 महीने चलेगा और भक्ति का ये पर्व हर भारतवासी को करना चाहिए कुंभ पर गर्व। इसलिए कुंभ बड़ी शक्ति यहां और सारी शक्ति जान नारायण की शक्ति है, अमृत कलश ही से मान। जब पाप बढ़ जाते हैं, विष बढ़ जाता है, जहर बढ़ जाते हैं, दानवता बढ़ जाती है, आतंकवाद बढ़ जाता है, तब कुंभ, यह कुंभ अलग तरीका 21वीं शताब्दी वाला कुंभ है। कुंभ 12 वर्ष में 4 बार पड़ जाते हैं, लेकिन ये 2021 का कुंभ एक महाशक्ति है और ये कली की भगवान महाशक्ति को प्रकट करने वाला है, मानवता की जय जयकार करवाने वाला है, दानवता को नष्ट करने वाला है और भारत के भाग्य को जगा करके भारत में 21वीं सदी में कल के अवतार का साम्राज्य पूरे संसार में दिखाने वाला है। इसलिए है संसार के लोगों, यदि भारत पर कुदृष्टि रखते हो और भारत का बुरा चाहते हो तो सोच लो आज से ही आपका बुरा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसा न सोचे, सोचे हरि के नाम को और न सोचे बात, तब तो मानवता कल्याण हो, दानवता नश जात, सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। अणु भट्टी पर मत फूलो तुम और अणु शस्त्रों के हाथ लगाना नहीं। गर अणु विस्फोट किया किसी ने तो उसका नाम निशाना नहीं, पल भर में मिट जाएगा उस राष्ट्र का नाम निशान जो प्रयोग करे अणु अस्त्र तो हो प्रकोप भगवान। इसलिए 2021 में और उसके बाद 12 साल तक अगर किसी ने अणु शक्ति का प्रयोग भारत पर या किसी भी देश पर करने का सोच रहा होगा तो अपने आप उसका नामो निशान मिट जाएगा। ये कुंभ पर्व का आशीर्वाद है। कुंभ अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ और आशीर्वाद प्रारंभ हो गए, इसे कहते हैं कुंभ शक्ति। और कुंभ प्रजापति बनाते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी हैं जो सारे प्रजा का कल्याण करने के लिए आत्माओं का निर्माण और सृष्टि की रचना करते हैं और उस कुंभ में ब्रह्म तेज को भरते हैं। इसलिए अपने आत्मा में इस पंच तत्व के शरीर में ब्रह्म तेज को भरने के लिए तो हम शरणम ब्रजेश का अमृत पान करने के लिए और अपने इस पंच तत्व की देह को परम पावन करने के लिए और पापों को हटाने के लिए हरि का द्वार ही श्रेष्ठ द्वार है। हरि का नाम ही श्रेष्ठ नाम है। हरि की पेड़ी ही सबसे बड़ी पेड़ी है। इसलिए है भक्तों, ये शुभ दिन अब प्रारंभ हो रहा और कार्तिक मास की बेला है। हर्षित हो गई महालक्ष्मी भी और नारायण गति झेला है। नारायण भी देव प्रबोधनी, देव सहित उठ जावेंगे और जब तक कुंभ चले भारत में भारत भाग जगावेंगे। भारत में विश्राम करेंगे और बदरी में होगा वासा और सब कपाट बदरी के भी देखो बंद हो जावेंगे। अरे जब कुंभ का अंतिम चरण चले तो फिर कपाट खुल जावेंगे, तब तक वहीं रहे नारायण, नर नारायण पावेंगे। और बाबा भोलेनाथ के दारे स्वर भी वही रम जावेंगे और कैलाशपति भोले बाबा भी अपनी धूनी रमावेंगे। अमृत बरसे अलक निंद गंगोत्री जमुनोत्री बरसावेगी और सहस्त्र गंगा की सहस्त्र धाराएं गंगा में प्रगटावेगी। गंगा जमुना सरस्वती सब मिलकर पान करावेंगे। जो भी भक्त वहां आएगा सबको स्नान करावेंगे। ऐसा पावन परम प्रगट हो और मंगल सब हो जावेगा। ऐसा पावन कुंभ करव ये भारत में प्रगटावेगा। 21वीं शताब्दी की 2021 और 14 जनवरी बड़ी महत्वपूर्ण है। इसको योग से देखा, इसको सूर्य से देखा, इसको भगवान ने चंद्रमा से देखा, विष्णु लोक से देखा, शिव लोक से देखा, ब्रह्म लोक से देखा, कैलाश से देखा, बद्रीनाथ से देखा, गंगोत्री जमुनोत्री से देखा, अलकनंदा से देखा, स्वर्गारोहणी से देखा,
हिमगिरी की महाशक्तियों से देखा, सारे योग जब देखे भोले, बरसे प्रगटे भक्ति के गोले, पाप अणु सब नष्ट हो और अणुमम नष्ट दिखाए, मानवता जयकार हो, ऐसा योग प्रगटा। इसलिए दुर्दिन तो भारत के जाएंगे ही सही, महामारियां भी निस्तेज होंगी और अणुबम पर इतराने वाले राष्ट्रों का पतन होगा, भक्तों का कल्याण होगा। और जो कटुल कुचाल रावण नीति रखने वाले राष्ट्र हैं, वो अपने आप को कुंभ पर्व पर संभाल कर रखें, कहीं प्रकृति प्रकोप हो, कहीं भूकंप न हो जाए, और जाने क्या क्या संकट देखो उन देशों पर आए जो विरोधी भारत बनकर आए। भारत के विरोधियों को सतर्क रहना चाहिए और भारत में भक्तों को भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा न हो कि कुंभ पर्व पड़ जाए और आप सोते ही रह जाओ, भक्ति और भगवान को याद नहीं कर पाओ, तो भूले जो भगवान को नहीं कल्याण दिखाए, अरे मौन हो जाए सभी शक्तियां और खाली हाथ रह जाए। हे भक्तों, खाली हाथ मत रहना, क्योंकि भगवान अपनी कृपा के साथ, महालक्ष्मी के साथ भारत में प्रवेश कर चुके हैं और अब उनका आगमन और उनका प्रकाश भारत में होने वाला है और 4 महीने चलेगा और महापर्व गतिजान कार्तिक मास में भी कर देंगे महालक्ष्मी नारायण कल्याण। ये प्रसंग अति उत्तम, सुने सुनाए कोय, कुंभकर्म की छोटी व्याख्या मंगल इसमें होए। ये तो है इसकी टिप्पणी और आगे हो विस्तार, जब हरि की इच्छा होगी और प्रकट हो यह सुरसार। जब वाणी पर भगवान की कृपा होगी तो इसका विस्तार भी देंगे। अभी कुंभ पर्व थोड़ा दूर है, अभी तो कार्तिक चल रहा है, तो कार्तिक स्नान में ही कुंभ स्नान करवा दिए भगवान ने। कुंभ महापर्व अमृत पर्व नारायणम, मंगल करो शांति शांति शांति, भक्तों के रिद्धि सिद्धि भंडार भरो, अन्न धन से भारत भरो, बेरोजगारी और महामारी दूर करो, आर्थिक स्थिति सुधार करके पूर्ण भारत करके भारत की धर्म ध्वजा लहराते फिरो, नारायण हमारे संग चलो चलो, जिधर जिधर चलो आप धर्म ध्वजा संग, भक्त भी पीछे चले। ऐसा महापर्व योग है कि बसंत के फूल खिले, तो भक्ति का बसंत और आया भारत देश। अरे महामारी और हट जाएंगे देखो कोटि कलेश। जय श्री राम, बोलो कुंभ भगवान की जय।